पाताल लोक। पौराणिक कथाओं में ये धरती के नीचे बसी एक ऐसी अंधेरी दुनिया है जहां सूरज की एक भी किरण कभी नहीं पहुंचती। दुनिया की लगभग हर संस्कृति में उगते हुए सूरज को ही पूजा जाता है, क्योंकि इसे नई शुरुआत और जीवन का प्रतीक माना गया है। लेकिन छठ पूजा इस सार्वभौमिक मान्यता का अपवाद है। ये दुनिया का अकेला महापर्व है जहां पहला अर्घ्य उगते नहीं बल्कि डूबते हुए सूरज को दिया जाता है। इस परंपरा की जड़ें सीधे पाताल लोक के रहस्यों से जुड़ी हैं। शास्त्रों के अनुसार डूबते सूर्य की ये आराधना उस अंधेरी दुनिया से एक संपर्क स्थापित करने का माध्यम है। आखिर हमारे पूर्वजों ने एक ढलते हुए सूरज की ऊर्जा को पाताल के रहस्यों से जोड़ने की ये प्रथा क्यों शुरू की? प्राचीन पांडुलिपियों और पुराणों के अध्ययन से पता चलता है कि सूरज क्षितिज के नीचे डूबने के बाद खत्म नहीं होता। वो धरती के दूसरे छोर यानी पाताल लोक की दिशा में अपनी यात्रा जारी रखता है। छठ का पहला अर्घ्य उस क्षण दिया जाता है जब सूर्यदेव पाताल की गहराइयों में जाकर वहां की सोई हुई ऊर्जा को सक्रिय करने की तैयारी करते हैं। इस प्रक्रिया का केंद्र है माता देवसेना, जिन्हें हम छठ मैया के नाम से जानते हैं। वे भगवान सूर्य की बहन और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार जब देवता असुरों से पराजित होकर पाताल के गुप्त कोनों में छिपने को मजबूर हुए थे, तब उन्होंने अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए सूर्य का आवाहन किया था। माता देवसेना ने तपस्या के बल पर सूर्य की ऊर्जा को पाताल की गहराइयों तक पहुंचाया ताकि वहां छिपे देवताओं को फिर से बल मिल सके। इस संदर्भ में छठ का व्रत उस पौराणिक मार्ग को सक्रिय करने जैसा है जहां धरती और पाताल के बीच ऊर्जा का संचार होता है। अब इस पौराणिक मान्यता को आधुनिक विज्ञान के चश्मे से देखते हैं। छठ के दौरान व्रती घंटों तक नदी के ठंडे पानी में खड़े रहते हैं। विज्ञान के अनुसार जल ऊर्जा के प्रवाह के लिए एक प्रभावी कंडक्टर की भूमिका निभाता है, जो शरीर और पर्यावरण के बीच एक माध्यम बनाता है। कार्तिक मास में सूर्य की पराबैंगनी किरणें धरती पर एक विशिष्ट कोण से पड़ती हैं। पानी की सतह से पकड़ाकर जब ये किरणें रिफ्लेक्ट होती हैं तो इनका प्रभाव शरीर के विभिन्न ऊर्जा केंद्रों पर पड़ता है। रिफ्लेक्शन के माध्यम से ग्रहण की गई ये ऊर्जा शरीर के चक्रों को उत्तेजित करती है, जिससे मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है और शरीर की अशुद्धियां कम होने लगती हैं। ठीक इसी भौगोलिक स्थिति में धरती के भीतर की भूतापीय ऊर्जा यानी जियोथर्मल एनर्जी भी ऊपर की ओर सक्रिय होती है। ये पूरी प्रक्रिया सौर ऊर्जा, जल के संचालन और भूतापीय बलों के बीच एक सटीक तालमेल बिठाती है, जो मानव शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के साथ एक कतार में खड़ा कर देती है। छठ पूजा की ये परंपरा प्रमाण है कि हमारे पूर्वजों के पास प्रकृति और ऊर्जा के अंतर संबंधों का वो गहरा ज्ञान था, जिसे समझने की दिशा में विज्ञान अब कदम बढ़ा रहा है। ये पर्व सूर्य की आकाशगामी शक्ति, जल की चालकता और पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा को एक साथ जोड़कर देखने का एक व्यवस्थित प्रयास है। क्या आपको लगता है कि हमारे प्राचीन अनुष्ठानों में ऐसे और भी रहस्य छिपे हैं जिनका वैज्ञानिक अन्वेषण होना अभी बाकी है? अपनी राय कमेंट्स में साझा करें और जय छठ मैया लिखना ना भूलें। यदि आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि प्राचीन कथाएं और आधुनिक विज्ञान दोनों ही प्रकृति की जटिल वास्तविकता को समझने के अलग-अलग नजरिए हैं।